तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया लॉ, और इस लॉ का नाम है किरचॉफ्स लॉज। जनरली जितना भी सर्किट होता है वो सिर्फ सीरीज और पैरेलल सर्किट नहीं होते हैं, और डिफरेंट तरह का सर्किट भी हो सकता है। तो सर्किट को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा लॉज है, उसमें से एक लॉ है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व हो जाएगा, चाहे जितना भी टाइम ले। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा भी ले सकता है। अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर इजी क्वेश्चन है तो किरचॉफ्स लॉ से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देयर आर टू लॉज टू सॉल्व इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। उसमें जो पहला लॉ है उसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन रूल, और जो दूसरा लॉ है उसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर किरचॉफ्स लूप रूल। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ इज नोन एज किरचॉफ्स जंक्शन रूल, और इसको कभी कभी हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं, और इसी को शॉर्ट में हम लिखते हैं KCL। किरचॉफ्स करंट लॉ को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? KCL बोलते हैं। ठीक है, ये लॉ होता क्या है वो समझो। जैसे मान लो कि देयर आर डिफरेंट ब्रांचेज इन ए सर्किट, और सारा ब्रांच एक पॉइंट पे मिल रहा है। जिस पॉइंट पे मिल रहा है उसी पॉइंट को हम बोलेंगे जंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट हम ड्रॉ किए हैं, ये वाला पॉइंट जहाँ पे सब मीट कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन। दिस इज जंक्शन। ठीक है, इस जंक्शन पे कुछ करंट जंक्शन की तरफ आ सकते हैं, ठीक है, और कुछ करंट जंक्शन को लीव कर सकते हैं। तो मान लो कि I1, I2, I3, I4 एंड I5 आर द करेंट्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली जितना करंट इंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? एरो हम रैंडमली बनाएंगे। हाँ, एरो रैंडमली लिए। ठीक है, एरो रैंडमली लिए। ऑब्वियसली जितना करंट इन करेगा उतना ही करंट लीव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा करंट इन कर रहा है? इन कर रहा है I1 और I3। ठीक है, और लीव कौन कौन कर रहा है? I2, I4, I5। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि I1 प्लस I3 इक्वल टू I2 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, एंड दिस इज किरचॉफ्स जंक्शन रूल या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे I1 प्लस I3 इक्वल टू I2 प्लस I4 प्लस I5 होगा। अच्छा, कभी कभी चाहे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं I1 प्लस I3 माइनस I2 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। ठीक, लिख सकते हैं चाहे तो। किरचॉफ्स करंट लॉ का जो स्टेटमेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि नेट करंट एंटरिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू नेट करंट लीविंग दैट जंक्शन। किसी जंक्शन पे जितना नेट करंट इंटर करेगा उतना ही नेट करंट क्या होगा? लीव करेगा। दिस इज नोन एज किरचॉफ्स जंक्शन रूल। तो इसका स्टेटमेंट, ठीक, तो इट स्टेट्स दैट नेट करंट एंटरिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू नेट करंट लीविंग दैट जंक्शन। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कभी कभी इसको ऐसा भी लिखते हैं कि द अलजेब्रिक सम ऑफ नेट करंट एट ए जंक्शन इज 0। द अलजेब्रिक सम ऑफ नेट करंट एट ए जंक्शन इज 0। इसका मतलब क्या हुआ? अगर जो करंट इंटर कर रहा है उसको पॉजिटिव मान लिया और जो करंट लीव कर रहा है उसको नेगेटिव मान लिया, तो सबका सम क्या होगा? 0 होगा। तो उस तरह से भी स्टेटमेंट दिया जाता है, तो हम वो स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, इस स्टेटमेंट से काम हो जाएगा। ठीक है, एंड किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। इधर से करंट आ रहा है 2 एम्पियर, इधर से 3 एम्पियर, इधर 1 एम्पियर जा रहा है, ठीक है, और इसमें आई है, ठीक है। आई क्या होगा और किस साइड में होगा, ठीक है, आई क्या होगा और किस साइड में होगा, ठीक है। तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते 4 हैं। एम्पियर बाहर की तरफ, कितना एम्पियर होगा? 4 एम्पियर बाहर की 4 एम्पियर बाहर की तरफ, सही है आंसर, सही आंसर, 4 एम्पियर बाहर की तरफ ही होगा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ जंक्शन डिफरेंट है, आंसर वही है, सही है, लेकिन जंक्शन तो डिफरेंट है। क्या ये चारों जो करंट है 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर और आई एक ही जंक्शन पे मीट कर रहा है? नहीं सर, नहीं कर रहा है, नहीं ठीक है। तो आंसर जो आप बोले वो सही है कि गलत है, या बाई चांस सही है? बाय चांस सही हो गया होगा सर। एक्चुअली बाई चांस ही सही हुआ, लेकिन लकली वो सही है। चलो रैंडम ऐसा मान लो कि इसमें करंट है I1, मान लो उसमें करंट है I1, या चलो हम I1 का एक वैल्यू दे देते हैं, मान लो इसमें 1 एम्पियर है, बस मान लिए, कुछ तो दिया हुआ नहीं है ना, 1 एम्पियर मान लिए, ठीक है। इस वाले ब्रांच में करंट कितना होना चाहिए बताओ तो? इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, उसमें से 1 निकल गया है, 1 एम्पियर 1 एम्पियर होगा। 1 किधर, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? नीचे की तरफ सर। हाँ ठीक है। इस वाले ब्रांच में कितना करंट होगा? 4 एम्पियर 4 एम्पियर। किधर, लेफ्ट या राइट? राइट राइट, ठीक है। इस वाले ब्रांच में कितना करंट होगा? 0 एम्पियर 0 एम्पियर। तो इसमें कितना होगा? 4 एम्पियर 4 एम्पियर, ठीक। मतलब बोलने का मतलब ये होगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो बीच में करंट नहीं भी है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस हम किनारे किनारे वाले पे फोकस करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रूल यही होगा कि जितना करंट इंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेगा, ठीक है। तो 2 एम्पियर 3 एम्पियर इंटर कर रहे हैं और 1 एम्पियर लीव कर रहे हैं। इंटर टोटल कितना कर रहा है? 5, और लीव कितना कर रहा है? 1। तो कुछ और बच गया, कितना बच गया? 4 एम्पियर और कहीं पे लीव होना चाहिए। आई का वैल्यू कितना होगा? 4 एम्पियर, ठीक है। दिस इज द आंसर। तो ये था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब सेकेंड लॉ, इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स लूप रूल। किरचॉफ्स लूप रूल, ठीक है। या कभी कभी हम इसको बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको शॉर्ट में लिखते हैं KVL, ठीक है। तो किरचॉफ्स लूप रूल या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। होता क्या है वो समझो। हम एक इलेक्ट्रिकल लूप लिए, ठीक है, जिसमें 2 रेजिस्टर्स है, रेजिस्टेंस है R1 R2, और एक बैटरी लिए जिसका EMF E है, ठीक है। मान लो कि ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट C है, ठीक है। तो अगर तुमसे ये पूछें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VA, आंसर क्या होगा बताओ? 0 ऑब्वियसली, ठीक है। VA तो कैंसिल हो जाएगा, VB कैंसिल हो जाएगा, VC कैंसिल हो जाएगा। तो VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VA की वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, VA माइनस VB है क्या? रजिस्टर R1 का पोटेंशियल डिफरेंस। VA माइनस VB क्या है? रजिस्टर R1 का पोटेंशियल डिफरेंस। VB माइनस VC क्या है? रजिस्टर R2 का पोटेंशियल डिफरेंस। और VC माइनस VA हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब एक चीज देखो,
मान लो करंट इधर जा रहा है, करंट उधर ही जाएगा, मानना क्या है, करंट किधर जाएगा, उसी साइड में जाएगा, ठीक है। तो वी ए मास वी बी का वैल्यू क्या होना चाहिए जी, क्या होना चाहिए, ओम्स लॉ जानते हो, वी ए मास वी बी का वैल्यू क्या होगा, आई आर वन, ठीक है। वी बी मास वी सी का वैल्यू क्या होगा, आई आर टू, और वी सी मास वी ए का वैल्यू क्या होगा, प्लस ई या माइनस ई, सोच के बताना। माइनस, हाँ, वी सी मास वी ए माइनस ई होगा, क्योंकि ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा या सी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ए का ज़्यादा होगा, ए का ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, रजिस्टर R1 में पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, ए का या बी का, करंट किधर से किधर जा रहा है वो देखो, ए से बी की तरफ जा रहा है ना, तो रजिस्टर में करंट हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, तो वी ए मास वी बी ज़्यादा होगा सर, पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए प्लस आई आर वन लिखे हैं। वी बी मास वी सी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बताओ तो, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, सी का पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल में, ठीक है। और ये वी सी मास वी ए माइनस सी होगा, इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो लिख सकते हैं आई इक्वल टू ई अपॉन आर वन प्लस आर टू, विच इज ओम्स लॉ, आई इक्वल टू ई अपॉन आर वन प्लस आर टू लिख सकते कि नहीं, वो एक्चुअल में ई अपॉन आर इक्विवेलेंट है, ठीक है। देखो ये चीज तो तुम पहले से जानते थे, है ना, लेकिन अभी हम घुमा फिरा के लाए हैं यहाँ पे, हाँ सर, ठीक है। एक्चुअल में एक नया रूल हम डेवलप कर रहे हैं, वो रूल ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल लूप ले लें तो उस लूप में जितना भी एलिमेंट्स होगा सबका पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो होगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल लूप है, लूप मतलब बोलने का मतलब क्या हुआ, लूप मतलब क्या हुआ, लूप मतलब पूरा क्लोज सर्किट, ठीक है, लूप का मतलब क्या हो गया, एक क्लोज सर्किट हो गया। तो यहाँ पे तीन एलिमेंट्स हैं, एक रजिस्टर R1, दूसरा रजिस्टर R2 और तीसरा बैटरी, इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो होगा, एंड दिस इज नोन एज किर्चॉफ्स सेकेंड लॉ या किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ का जो स्टेटमेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इट स्टेट्स दैट sum of potential difference across each element in an electrical loop equal to zero, ठीक है। एग्जाम्पल ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल लूप है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिकल लूप में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है सबका सम क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब ये बेस्ड किस चीज पे है, जैसे फर्स्ट लॉ किस चीज पे बेस्ड था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो है साइन कन्वेंशन। हाँ, साइन कन्वेंशन, देखो पोटेंशियल डिफरेंस का साइन कन्वेंशन होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं रजिस्टर में करंट हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है या लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ, हायर टू लोअर। तो मान लो कि करंट का डायरेक्शन हम राइट की तरफ दिखा दिए, मान लो ठीक है, कि हम करंट लेफ्ट से राइट दिखा दिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में हायर पोटेंशियल होगा और राइट साइड में लोअर पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज्यादा होगा, है ना। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि वी ए मास वी बी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, वो पॉजिटिव आई आर के बराबर होगा, क्योंकि वी ए मास वी बी पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ से आई आर होगा,
लेकिन अगर तुमसे पूछ दे कि वी माइनस वी ए क्या होगा, आंसर क्या माइनस होगा? आई माइनस आई आर, राइट। ठीक है, तो अगर करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को नेगेटिव लेना है। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो वी बी माइनस वी ए होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो अगर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आई आर नेगेटिव लेना है, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आई आर टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, ये होता है रजिस्टर। ये क्लियर हुआ जो हम लास्ट में बताएं? ये तो आपको क्लियर है ही कि वी माइनस वी बी इक्वल टू आई आर या माइनस उल्टा नहीं लिख दिए सर? क्या बोले? तो उल्टा लिख दिए क्या? नहीं, उल्टा नहीं लिखे। देखो अगर ए से बी की तरफ देखो ए से बी की तरफ अगर जा रहे हैं, फाइनल क्या है, बी है या ए है? ए है बड़ा। अरे नहीं, मतलब ए से बी जा रहे हैं तो फाइनल क्या है? बी फाइनल है सर। बी फाइनल है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल लिया जाता है ना। हाँ सर, हाँ सर। तो वी बी तो माइनस, इतना दिन से हम लोग कर रहे थे तो उसमें माइनस नहीं ले रहे थे सर। अभी तक साइन कन्वेंशन कंसीडर नहीं करते थे, यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो हम क्या बोले, किरचॉफ लॉ से मेन ट्वेल्व स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि करंट के साइड में जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लेंगे, और करंट के उल्टा साइड में जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब चमक गया? ठीक है, फिर करंट के साइड में जा रहे हैं तो हम हाईयर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। फाइनल पोटेंशियल कम है, इनिशियल पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, तो तुम पहले अमीर थे बाद में गरीब हो गए, तो पॉजिटिव में गए कि नेगेटिव में गए? नेगेटिव में। तो हाईयर से लोअर में चले गए तो नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और लोअर से हाईयर चले गए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये था रजिस्टर के लिए। अब हम सेल के बारे में बात करेंगे। मान लो एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, लेफ्ट साइड में पॉइंट ए मान लो, राइट साइड में पॉइंट बी मान लो। पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, ए का या बी का? एक है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि वी ए माइनस वी बी क्या होगा, तो होगा प्लस ई, और वी बी माइनस वी ए क्या होगा, तो माइनस ई। ठीक है, और अगर तुमसे ये बोले कि अगर ए से बी की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आंसर क्या होगा? ए से बी की तरफ नेगेटिव होगा सर। ठीक है, और बी से ए की तरफ आओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसको दिमाग में रखना है। अच्छा, एक और चीज़ बता रहे हैं, डिफरेंट बुक में डिफरेंट रूल फॉलो करते हैं, लेकिन सबसे सही रूल यही है। ठीक है, वो क्यों फॉलो करता है वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो दूसरा बुक को देखे कंफ्यूज मत करना कि यहाँ पे प्लस साइन हम माने थे और बुक में दिया हुआ माइनस। फाइनल आंसर दोनों में सेम ही आएगा।